डॉक्टर चौलिया, अब आपके पास आते हुए, क्या डॉक्टर चुग, मिस्टर चुग थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी से ही नई एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, और आप इस वक्त पूरी तस्वीर को कैसे देखते हैं और हिंदुस्तान के हक में किसकी जीत हो सकती है? अंजना, रुझानों के हिसाब से तो लग रहा है कि बाइडेन आखिर जीत जाएंगे, और अगर नहीं जीतते हैं तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। तो जी हाँ, हमें तैयारी करनी है। मुझे लगता है कि मोदी जी, डॉक्टर जयशंकर, हमारी जो पूरी टीम है एमईए की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सभी जागरूक हैं इस विषय पर, और पहले से ही मंथन चल रहा है इस विषय पर कि हम अगर व्हाइट हाउस बदलता है हाथ, तो हमें किस तरह की नई रणनीति अपनानी चाहिए। एक हद तक सही है, संबित पात्रा जी ने सही कहा कि चाहे जो भी जीते, हमारी जो सामरिक जो साझेदारी है वो लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन इन दोनों कैंडिडेट्स में काफी फर्क है, और इनकी जो अप्रोच है, जो अंतरराष्ट्रीय विषयों के से निपटने का जो इनका तरीका है, उसमें काफी फर्क है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर कन्वर्जेंसेस, कहाँ कहाँ पर हमारी जो हित हैं वो जो बाइडेन की सोच से मिलते जुलते हैं। तो इसी पर मैंने एक लेख भी लिखा है हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स में। ये कहते हो कि अगर बाइडेन जीतते हैं तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए भू राजनीतिक जो कन्वर्जेंस जो हमारी रही है वो और बढ़े, और तालमेल ज्यादा बढ़े, क्योंकि चीन, आप जानते हैं अंजना, सबसे बड़ा खतरा अभी हमारे लिए चीन ही है। और इसे अगर रोकना है, इसे पीछे धकेलना है, तो अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही अहम है। तो इसमें जो बाइडेन कुछ हद तक नरम रवैया अपना सकते हैं ट्रंप के मुकाबले चीन की तरफ, लेकिन हम चाहेंगे कि वो ये जो मल्टीलैटरल कोalition जो हम कहते हैं, बहुपक्षीय एक जोड़ीदारी बने। तो इस पे अगर हम काम करें साथ साथ उनकर मिलकर, और बाकी जो चीजें हैं, ये जो पर्सनल केमिस्ट्री की आप बात कर रही हैं, मोदी जी ने, जैसे आपके रिपोर्टर ने भी कहा, ओबामा के साथ भी उनकी बड़ी अच्छी यारी थी, और अगर बाइडेन आ जाते हैं तो बाइडेन के साथ भी यारी बनाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के लिए भारत पहले हैं, और अमेरिका फर्स्ट उनकी नीति थी, और जहां जहां पे हमारे तालमेल हो सकता था हमने किया। लेकिन अब हमारे लिए है कि भारत की जो इंटरेस्ट है उसे हमें बचाना है, और उसके लिए पूरी तैयारी चल रही, प्लानिंग चल रही है, एंड आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि भारत अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो नए आयाम छुएगी 2021 से। ठीक है त्रिगुनिया जी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रोग्रेशन में, इस बहस में एक तीसरे मुल्क का नाम आया, और वो है चीन। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के नीचे चीन को लेकर अग्रेसिव हुआ। मुझे लगता है जिस तरह से खुलकर चीन के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टैंड लिया, ह्यूवाई जैसी कंपनी का 5G का वहां पर ऑक्शन में बिडिंग में नहीं शामिल होने दिया, हिंदुस्तान का भी वो नजरिया रहा है। चीन को एक तरह से अलग थलग करना शायद डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की, मुझे लगता है, सबसे बड़ी बात कही जाएगी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर देखें तो। अब ऐसी परिस्थिति में बाइडेन वर्सेस ट्रंप, ये जो भी फैसला आ जाएगा, उसको आप कैसे काउंट करते हैं इंडिया, चीन, सबके नजरिए से? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो जो हमारे से पहले तीनों पैनलिस्ट ने बोला वो बिल्कुल सही बात है, और हर एक पॉइंट बिल्कुल सही है। जहां तक रही बात चीन की, तो मैं समझता हूं कि ये जो है, चाहे बाइडेन हो चाहे ट्रंप हो, जहां तक चीन की एक तरह की बात है, उसके लिए उनके अंदर एक ही चीज रहेगी, क्योंकि चीन जो है वो डायरेक्ट थ्रेट इंडिया को इतना नहीं करता है जितना ग्लोबल सुप्रीमेसी के लिए अमेरिका को करता है। तो उसके बारे में मैं समझता हूं कि दोनों के ही बीच में ये एक वो है। लेकिन हालांकि किस तरह कौन डील करेगा, अब प्रेसिडेंट ट्रंप का अनप्रडिक्टेबल स्टाइल होता है। अभी वो कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना को ब्लेम करते रहेंगे फुल टाइम, लेकिन आप देखिए वो बोलेंगे कि शी जिनपिंग जो है वो हमारे दोस्त हैं। दूसरा, वो इंडिया चाइना के बीच में मीडिएट करने को तैयार हो जाते हैं, पाकिस्तान इंडिया के बीच में। सो एक अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसने भारत की जो नीतियां हैं उसको भी एक तरह से एडजस्ट किया है पूरी तरह से। पर्सनल रिलेशनशिप पार्ट उन्होंने देख लिया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ कितनी उनकी पहुंच है। और आप सोचिए कि पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, हालांकि बाईपार्टिजन लोग कुछ उसको कुछ भी कह सकते हैं, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रधानमंत्री भारत का जाकर के वहां पे, जिसके साथ अमेरिकन राष्ट्रपति चारों तरफ घूमे स्टेडियम में, ये एक अजब तरह की एक साइट थी। तो मैं ये समझता हूँ कि उससे उनको ये तो पता लग गया कि क्या है। लेकिन जहां तक मैं ये बताऊं कि जो अमेरिकन इलेक्शन है उसमें इंडो
यूएस रिलेशंस का कोई जिक्र नहीं है, ना उसकी कोई इंपॉर्टेंस के बारे में है, ना इंडियन जो अमेरिकन वहां पे है उनके लिए भी जो है, जो इंडियन अमेरिकन इंडियंस हैं उनके लिए भी जो है ये इतना बड़ा बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन हमारे जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप की बात है, मैं ये कहूंगा कि सिक्योरिटी और डिफेंस के सेक्टर में जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप की सरकार हमारे साथ पूरे पिछले 4 साल में खड़ी रही है और इंडिया को हमेशा सपोर्ट किया 17 के बाद से, खास तौर से, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, ओपनली अपने आप, चाहे हमने मांगा भी नहीं उनसे, फिर भी उन्होंने हमारे लिए ओपनली सपोर्ट किया है। ऐसा आज तक किसी अमेरिकन सरकार ने नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूं कि बाइडेन के लिए भी एक चुनौती रहेगी कि किस तरह से वो भारत को अपने साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ, जहां तक ट्रेड की बात है, हम लोगों के बीच में अमेरिका हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन हमें ये फायदा उठाना है कि जो अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है, और ये ऐसा नहीं हो सकता, आप भी जानती हैं कि जब इस तरह की वो चाइना ये सोच रहा है कि ये इलेक्शन तक की बात है, ट्रंप अगर जीतता है तो दे विल टॉक टू देम टुगेदर, अगर वो बाइडेन आते हैं तो उनको पता है कि दे विल स्टार्ट ट्रेड टॉक्स। तो ये चीज जो उनके बीच, उसका लाभ हमें कितना मिल सकता है, हमारी इंडस्ट्री को कितना मिल सकता है, मैं इस बात को मानता हूं कि सबसे बड़ी चीज जो है वो नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो अमेरिका के साथ इस वक्त मित्रता तो है ही हमारी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा ट्रेड और उसमें और हमें फेयर डील मिले हर चीज के अंदर। अगर हम अमेरिका के लिए अपना इतना बड़ा सामरिक मार्केट, डिफेंस मार्केट खोला, $20 बिलियन की डील दिया है, तो नेचुरली है, क्योंकि अमेरिका में कनेक्टिकट से कैलिफोर्निया तक आप देखिए कि डिफेंस इंडस्ट्री उनकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो डिक्टेट करती है फॉरेन पॉलिसी को, क्योंकि वो कंट्री जो है जहां तक मैं समझता हूं एक तरह प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप के जरिए चलता है हर जगह। तो इंडिया का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट ग्रुप है। इंडिया कॉकस आज जो है व्हाइट हाउस में, वो सॉरी कांग्रेस में एट द हिल इज द बिगेस्ट कॉकस।